हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और 79। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। योग्यता: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्यसभा के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपने स्थान पर अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66। प्रथम, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचीकरण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और उसे ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकरण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति नाम और कार्यकाल: डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1959 से 1974, बी डी जती 1974 से 1969, न्यायमूर्ति मोहम्मद हियादुल्ला 1969 से 1984, आर वेंकट रमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायण 1992 से 1997 और कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 10.807 2007 और हामिद अंसारी 11/8/2007 से 11/8/2017 और एम वेंकैया नायडू 11/8/2017 से। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति का पदाविधि: अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु पहला उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लीक द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प का प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद ग्रहण करता रहेगा तब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने तक होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना ही अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियों, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेष अधिकारों का अधिकार प्राप्त होगा। नोट: जिस किसी कालावधि में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद पर के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद: संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसादीय पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ देनी होती है। अनुच्छेद 75(4) मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उसे विभाग के संबंधित विधेयक को रद्द कर दिया दे तो उसे समस्त मंत्रिमंडल का त्याग पद देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री के मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने में संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटित करने में सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मंत्री नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री इसे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JK नेहरू का रहा, जो 16 वर्ष से 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री के पद के नाम रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से 27/5/1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री 9/6/1964 से 11/1/1966। इंदिरा गांधी 24/1/1966 से 24/3/1977। मोरारजी देसाई 24/3/1970 से 28/7/1969। चौधरी चरण सिंह 28/7/1969 से 14/1/1980। इंदिरा गांधी 14/1/1980 से 31/10/1984। राजीव गांधी 31/1/1984 से 2/12/1979। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/12/1979 से 10/11/1990। चंद्रशेखर 10/11/1990 से 21/6/1991। PK नरसिम्हा राव 21/6/1991 से 16/5/1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से 1/6/1996। HK देवगौड़ा 1/6/1996 से 21/4/1997। IK गुजराल 21/4/1997 से 19/3/1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1903-1998 से 13/10/1999।
अटल बिहारी वाजपेयी 13/10/1999 से 25/5/2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2004 से 26/5/2014। नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र वाले में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों के सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। संघीय संसद। भारत की संसद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्यों संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1). राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1 और गोवा 1। संघीय क्षेत्र। राज्यसभा के प्रथम संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुडुचेरी 1। राज्यसभा के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री S.V. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 79। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब वह राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।